हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को कवर कर रहे थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया उसे कवर करेंगे। उसके बाद इस पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक को समझेंगे। आप लोग उस ट्रिक की हेल्प से ये जो पीरियोडिक टेबल है आप हमेशा के लिए लर्न कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसा कि आपको इस बोर्ड पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिख रही है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। मतलब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 4 ब्लॉक में रखा गया है। आप मान सकते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपका पूरा शहर है। ठीक है, एक पूरा शहर है, उसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 ब्लॉक के नाम क्या है? एस ब्लॉक, ये पूरा शहर है। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल जो है आपका पूरा शहर है, इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, है ना। तो बताओ जरा, आपकी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसे कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब जब 4 ही ब्लॉक में डिवाइड क्यों किया गया? देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने सबसेल सुनी होगी, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, जी सबसेल ना। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं, है ना। जी में कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, ये तो सुना है ना आपने। एस में कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, पता है ना। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। और जी में कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो एसपीडीएफ के बेस पर इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया है। एस सबसेल, एस ब्लॉक, पी सबसेल, पी ब्लॉक, डी सबसेल, डी ब्लॉक, एफ सबसेल, एफ ब्लॉक। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब आप कहेंगे सर जी सबसेल में जी ब्लॉक किधर गया? अभी तक इतने एलिमेंट फाइंड नहीं है कि जी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़े। जी ब्लॉक भी आपका आएगा पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फ्यूचर में कभी आएगा। क्लियर है, अभी इतने ही एलिमेंट फाइंड है कि आपका एफ ब्लॉक तक काम चल जाता है। क्लियर है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जी सबसेल का भी यूज नहीं किया करते। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जरा जी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे? 18 बताएंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जी सबसेल में? 18 होते हैं। जरा समझने की कोशिश करें कैसे हो गया ये। तो कुछ 4 का डिफरेंस है, 2 से देखो एस में 2 होते हैं ना, पी में कितने हो गए? 6। अब 6 से आगे बढ़ेंगे तो 4 की तो डिफरेंस है, 4 ऐड किया, फिर 10 से आगे बढ़ेंगे फिर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 4 का ही डिफरेंस है ना, सिर्फ 4 का डिफरेंस है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो जी में कितने होंगे? 14 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो जी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब देखो जरा, आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि आपकी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब आप देख रहे होंगे इस पीरियोडिक टेबल को मैंने एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट लिखे, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट लिखे, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट लिखे, लेकिन डी ब्लॉक में ये जो है बहुत सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने डी ब्लॉक में, लेकिन ये जो प्लेस है मैंने खाली छोड़ दिया, है ना। इनका ज्यादा यूज भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। उसका तो एफ ब्लॉक को भी मैंने नहीं लिखा। एफ ब्लॉक की याद करने की ट्रिक हम आपको बता देंगे। अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देंगे, वहां पे एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है और याद कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको याद करना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की ये वाली सीरीज 1 2 3 सीरीज। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। सबसे पहले ये पता चल गया कि एस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक, उसके बाद ये जो 4 ब्लॉक होते हैं इन ब्लॉक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? देखो जरा, ये देखो फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। ब्लॉक को 2 पार्ट में, एस ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। इन ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इन्हें हम लोग ग्रुप बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोला करते हैं। ये बताओ जरा एस ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप में, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, या फिर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। क्लियर है? एस ब्लॉक कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में ना, फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों 2 ही ग्रुप में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ही तो होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2 ग्रुप में डिवाइड किया। क्लियर हो गया इतना? इसी तरीके से पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से ग्रुप है? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 0 ग्रुप, या फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्लियर है इतना? तो बताओ जरा पी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया?
6 ग्रुप में। क्यों? क्योंकि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गया इतना? पी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 6 ग्रुप में डिवाइड किया। इसी तरीके से डी ब्लॉक को बताओ जरा, आप ही लोग बताओ, डी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा? 10 ग्रुप में ना। क्यों? क्योंकि डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डी ब्लॉक को भी 10 ग्रुप में डिवाइड किया। आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डी ब्लॉक की जो ग्रुप की स्टार्टिंग होती है 3 से लेकर होती है 12 तक, या फिर अगर हम और दूसरे फॉर्म में कहें तो 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, लेकिन 8th के साथ कोई बी नहीं आता। देखो जरा, 8th के साथ कोई बी है नहीं है ना। 8th को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, देखो 1 2 3। ठीक है, 7th बी के बाद ये वाला 8वां 9वां 10वां 8 में रखा गया। क्लियर है इतना? उसके बाद फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या डी ब्लॉक में कोई एक ग्रुप है? जैसे हमने एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड है, पी ब्लॉक में 3rd 4th 5th 6th 7th है। क्या डी ब्लॉक में ए नाम से कोई ग्रुप है? नहीं है ना। कहां से स्टार्ट होती है? 3rd बी से स्टार्ट होती है डी ब्लॉक की, 3rd बी ग्रुप से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है? एंडिंग कहां पर होती है? 2nd बी पर। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। ठीक है, चलिए अब एफ ब्लॉक जो होता है, एफ ब्लॉक में ग्रुप नहीं होते, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो भी 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। हमें अभी आपको दिखाते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब देखो जरा, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आपकी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। एस पी डी एफ। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं बताइए? डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। एफ ब्लॉक में छोटे छोटे पार्ट से होते हैं, इन्हें क्या बोला करते हैं? कितने पार्ट होते हैं? छोटे छोटे पार्ट 14 पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया? चलो देखो जरा, हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। जब देखो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, तो इसी से काम चलेगा आपको। ठीक, अब देखो जरा, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, आपको दिख रही होगी, मुझे यहाँ से नहीं दिख रही है, आपको दिख रही होगी। देखो यहाँ पे कहीं एस ब्लॉक लिखा होगा। देखो यहाँ पे कहीं एस ब्लॉक लिखा है। हाँ लिखा है, देखो यहाँ पे एस ब्लॉक लिखा होगा। इस एस ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट ए, ये रहा फर्स्ट ए, और ये है आपका सेकंड ए। क्लियर है? इसी तरीके से पी, यहाँ पे कहीं पी ब्लॉक लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा पी ब्लॉक लिखा है। इस पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। कहाँ से कहाँ तक? देखो यहाँ से यहाँ तक, 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए एंड 0 ग्रुप। तो पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। इसी तरीके से आपको बीच में दिख रहा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बीच में डी ब्लॉक, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या नीचे लिखा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर मेटल लिखा होगा नीचे, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स या फिर एलिमेंट कहा करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। हाँ, एक और चीज देखो, ये आपके एफ ब्लॉक 2 देखो चलो, यहाँ पे एफ ब्लॉक को मैंने नीचे रखा है ना। यहाँ पे देखो डी ब्लॉक के नीचे देखो एफ ब्लॉक, 2 लाइन्स होंगे। देखो ये 2 लाइन्स हैं, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला करते हैं। ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला करते हैं हम लोग? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए बताइए जरा, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला करते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। क्यों बोला करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट को? क्योंकि डी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है वो डी ब्लॉक से हुआ है। किससे? ट्रांजिशन एलिमेंट से हुआ है। फिर सुने, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। क्यों बोला करते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो ओरिजिन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से निकले? डी ब्लॉक एलिमेंट से निकले। क्लियर है इतना? बस इतना अभी याद रखो, जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे हम एफ ब्लॉक के बारे में। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब मेरी बात सुने ध्यान से। अब देखो चलो, एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट को बोला करते हैं। ठीक, अब जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, अब कुछ बातें हमें सीखनी है फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के बारे में। पहले तो इन्हें याद करने की प्रोसेस समझना ध्यान से। एक ट्रिक है, बड़ी फेमस है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, कैसे याद करने की। एस से हम लिख सकते हैं हमारे एल आई से लिया, ना करो रव से फरियाद। ठीक है,
ये आपका एक गाना है जिसकी हेल्प से आप लोग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को याद कर सकते हैं। कौन सा है? हमारे लिए, हमारे का मतलब हाइड्रोजन, Li का मतलब लिए, ना का मतलब सोडियम, करो का मतलब के मतलब पोटेशियम, रब का मतलब Rb रुबिडियम, सी का मतलब सीजियम है ना, और फरियाद का मतलब फ्रांसियम। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट याद हो जाएंगे कैसे? हमारे लिए, ना, करो, रब से फरियाद, ऐसा याद कर लेंगे तो आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट याद हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कैसे याद करेंगे? देखो जरा, बेटा, मांगे, सी से कन्या, सुंदर, बाप, रोए। ठीक, वैसे भी आपको पता है जब भी बेटा कन्या सुंदर भागने लगता है तो बाप रोता ही रोता है। ठीक है, बाप कुछ नहीं करता है। ठीक, तो कैसे याद करेंगे हम लोग? बी से बेटा, एम जी से मांगे, ठीक है, सी से कन्या, एस से सुंदर, बी से बाप और आर ए से रोए। ठीक है, तो कैसे याद कर लेंगे हम लोग? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोए। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। किस तरीके से? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोए, इस तरीके से याद हो सकता है आपका। ठीक, पहले एलिमेंट लिख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब थर्ड ग्रुप को कैसे याद करेंगे? देखो जरा, बी से हम लोग लिख सकते हैं बैगन, बैगन, एल से आलू, जी से गाजर, आई एन से एन, आई एन मतलब इंडियम, ठीक है, एन, टी एल से थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। थर्ड ग्रुप को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ ग्रुप को कैसे याद कर सकते हैं? सी से का, एच आई से सी, जी से गए, एस एन से शंकर, पीबी से पार्वती। ठीक है, का, सी, गए, शंकर, पार्वती। ठीक है, किस तरीके से? सी से कार्बन, का, एस आई से सिलिकॉन, सी, जी से जर्मेनियम, गए, एस एन से शंकर, पीबी से पार्वती। का, सी, गए, शंकर, पार्वती। क्लियर हो गया तब? तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फिफ्थ ग्रुप को याद कर सकते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड, एन से न्यूजीलैंड, आप लोग लिख लेना। ठीक है, एन से न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, बी आई से भिखारी। फिर से सुने, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यार भिखारी की जगह बिकाऊ कर दो आप। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। क्लियर है इतना? चलिए यहाँ पे देखो, सिक्स ग्रुप को कैसे याद कर सकते हैं? ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी मारी पो, मतलब ऑक्सीजन की ये सी-टी का नाम है पो। ऑक्सीजन की सी-टी का नाम क्या है? पो, है ना? कैसे कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन ने सल्फर को सी-टी कौन सी मारी? ऑक्सीजन सी-टी का नाम क्या है? पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सी-टी मारी पो। उसके बाद देखो, सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट को हेलोजन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोला करते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे? फिर, एफ से फिर, सी से कल, बी आर से आई, आंटी, फिर कल, बी आर से बाहर, आई से आई, एटी से आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्लियर है इतना? फिर कल बाहर आई आंटी, याद हो जाएगा आपको। ठीक, ये शून्य ग्रुप है, ये जीरो ग्रुप है। देखो इसे याद कैसे करें? सारी लड़कियों के नाम है। लड़कों को तो बहुत जल्दी याद हो ही जाते हैं लड़कियों के नाम, तो आप लोग को याद हो ही जाएंगे। और लड़कियों को अपना नाम तो याद रहता है। ये देखो, एच आई से हीना, हीना लिखना है आपको। एच आई से हीना, एन आई से नीना, ए आर से अरीना, सब लड़कियों के नाम है, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। के आर से करीना, एक्सी से एक्सक्यूज मी, है ना, आर एन से रीना, कुछ भी कर दो आप। हीना, नीना, अरीना, करीना, एक्सक्यूज मी, रीना, है ना। कैसे? फिर से, एच ई से हीना, एन आई से नीना, ई आर से अरीना, के आर से करीना, एक्सी से एक्सक्यूज मी, आर एन से रीना। इस तरीके से आप लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इजिली। ठीक है, और भूलेंगे भी नहीं। ठीक, आप लोग इन सब के नाम लिख लीजिएगा। ठीक, एक बार नाम बता दें आपको। ये होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीलियम। गैलियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे अगर हम अपने हाथ पे रखें तुरंत ही पिघल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी। उसके फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, सिक्स्थ ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम।
सेवेंथ ग्रुप के नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये जो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग हेलोजन बोला करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर 11th में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईटी तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी की, पीजीटी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हेलोजन जो होते हैं यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जीरो ग्रुप आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग मिटा दिया। अब देखो जरा, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। क्या मैंने कहा? फिर से सुने, डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोला करते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ऐसा नहीं होता है। फिर से सुनना ध्यान से, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्या मैंने कहा? फिर से बोलो, फिर से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ऐसा नहीं होता। देखो चलो, ये देखो, ये सेकंड बी ग्रुप में ये वाले एलिमेंट देखो, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट। ठीक, ये जो सेकंड बी ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या मैंने कहा? डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका रीजन ये होता है, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ पे D10 सबसेल आती है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल आती है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल आती है। और ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनमें अनकंप्लीट या फिर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर से सुनने ध्यान से, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं जिनमें अनकंप्लीट डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ना हो वही ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। क्लियर है? आप किसी का भी, इन्हें छोड़कर किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वहां पर इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आएंगे। क्लियर है इतना? तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको अपने एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है कि जो सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम और Hg, जिंक, कैडमियम, Hg जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जबकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर है। बात समझ में आ गई आपको? बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है ना, नीट में तो भर भर के आता ही है। नीट में आता है, आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आता है, 11th में आता है, 12th में आता है, 12th में भी बहुत ज़्यादा आता है ये। ठीक, जिंक, कैडमियम एंड Hg जो होता है, जिंक, कैडमियम, Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ करते हैं, नोट कर लेना। क्लियर है इतना? चलिए अब देखो, चलो आपको ये पता चल गया डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला करते हैं। ठीक, अब हम क्या करें, थोड़ा सा बिटा दें, जगह खाली कर लें, उसका और चीज़ें बताते हैं। हम ये डी ब्लॉक एलिमेंट को मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखो जरा, इधर देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की प्रोसेस को समझते हैं। कैसे? क्या समझो, ये जो सीरीज है डी ब्लॉक की, ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज को बोला करते हैं 3D सीरीज। क्या बोला करते हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज। इसे क्या बोला करते हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो सीरीज होती है इसे बोला करते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला करते हैं? 4D ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो सीरीज होती है उसे बोला करते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। देखो मेरे पास जगह की कमी है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यकीन मानिएगा एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्या मैंने कहा, ये जो सीरीज है, पहली जो सीरीज है डी ब्लॉक की है, ये स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, यहां से स्टार्ट करेंगे जिंक तक। ऐसे एलिमेंट को, इन एलिमेंट को 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला करते हैं। दूसरा जो है, दूसरी जो यट्रियम से कैडमियम तक, यहां से लेकर यहां तक, बाई से लेकर CD तक, इसे बोला करते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। 4D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज। इसे लेंथेनम से मरकरी तक, ये जो सीरीज होती है इसे बोला करते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसा ही क्यों बोलते हैं, देखो चलो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आते होंगे, ये मुझे पता है ना। अगर नहीं आते हैं तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझाया है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं और फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए इधर देखिए जरा, अगर आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, स्कैंडियम टू जिंक तक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं,
लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबसेल में जाता है, 3D सबसेल में जाता है। स्कैंडियम टू जिंक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाएगा, इसलिए इस स्कैंडियम टू जिंक एलिमेंट को 3 ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोला करते हैं। इसी तरीके से यट्रियम से लेकर कैडमियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इन एलिमेंट में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, इसलिए इन एलिमेंट को हम लोग 4D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोला करते हैं। इसी तरीके से लेंथनम से Hg तक में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका 5D में जाएगा, इसलिए इन एलिमेंट को 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट बोला करते हैं। क्लियर हो गया इतना? इसे क्या बोलते हैं? 3D में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D सबसेल में। यहाँ पर 4D सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर 5D सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? नहीं हुई? अरे होगी। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5D में जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अगर यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, तो इनका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, कहाँ लिखते हैं, छोटा ही सा बोर्ड है, ठीक है, समझा नहीं पाते फिर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5D, यहाँ पे 6D सबसेल में जाएगा, यहाँ पे 5D, यहाँ पे 6D सबसेल में जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? अभी समझना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। डी ब्लॉक के एलिमेंट को कितने सीरीज में डिवाइड किया गया? 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब देखो जरा, सबसे पहले कौन सी सीरीज मिली आपको? कौन सी सीरीज मिली? सबसे पहले कौन सी सीरीज मिली? 3D ना, 3D ट्रांजिशन सीरीज मिली ना, इसलिए 3D ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग बोला करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला करते हैं हम लोग? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले आपको 3D मिली, इसलिए क्या बोला करते हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोला करते हैं। सेकेंडली आपको उसके बाद कौन सी ट्रांजिशन सीरीज मिली? आपको 4D मिली ना, इसलिए 4D ट्रांजिशन सीरीज को बोला करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद आपको मिलती है 5D, इसे क्या बोलेंगे? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसे क्या बोलेंगे? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है ना, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ जरा जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन्हें कितने सीरीज में डिवाइड किया गया, तो आप बताएंगे 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर हो गया इतना? फर्स्ट कौन सी है? 3D है। सेकंड कौन सी है? 4D है। थर्ड कौन सी है? 5D है। एंड फोर्थ कौन सी है? 6D है। बात समझ में आ गई होगी आपको? नहीं आई है? दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना? चल अब देखो कैसे याद करेंगे आप लोग 3D को, 4D को, 5D को कैसे याद कैसे करेंगे, जरा समझो ध्यान से। देखो कैसे, ऐसे साइंस, TI से टीचर, साइंस टीचर, स्कैंडियम साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ठीक, फिर से सुने, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा, नहीं में नहा, सीमिस कर जेड से जाते हैं। मंडे फ्राइडे को साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज को याद करने की प्रोसेस है। 4D ट्रांजिशन सीरीज याद कैसे करेंगे? यारी, जरा, जेडा से जिरकोनियम से जरा, निवोमियम से एनबी, है ना, यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। मतलब कि दोस्ती इस तरीके से निभाओ कि अगर दोस्ती में रुकावट आ जाए तो क्या करो? आग में कूद जाओ। इस तरीके से आपको क्या करना है? याद करना है। कैसे? फिर से सुने, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े। देखो, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, आर से रुकावट, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। सीधी से क्या? कूद जा। इजी मतलब आग में कूद जा। क्लियर है इतना? चलिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लें, क्योंकि आपको लिखना है, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कैसे याद करेंगे? ला हफ्ता करना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। देखो चलो फिर से सुना, ला हफ्ता करना रे या फिर बढ़ना रे, बढ़ना समझते हैं आप? दोस्त को बोलते हैं। ठीक, ला हफ्ता करना रे, उधर इधर पिटाई और होगी।
लापता का मतलब समझते हैं? लापता को मान सकते हो कोई प्रॉमिस को निभाना, ठीक है। तो क्या प्रॉमिस निभाना, प्रॉमिस निभाने को कैसे बोलेंगे हम लोग? लापता करना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। अगर लापता प्रॉमिस नहीं निभाई तो उधर भी पिटाई होगी, उधर मेरे दोस्त मारेंगे, फिर हम भी मारेंगे इधर आके, है ना। कैसे? लापता करना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये आपकी 5D ट्रांजिशन सीरीज को इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। रही बात आपकी 6D और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो हम एक नया वीडियो बना देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की, तो वहां पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। देखो, हेलोजनों को पकड़ते हैं हम लोग। जब हम हेलोजनों को पकड़ते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा, हेलोजनों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे बताओ जरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? तो आप बताएंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? बताओ जरा किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो आप बताएं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद अगर आपसे पूछे बताओ जरा F2 और Cl2 क्या है? F2 और Cl2 क्या है? तो आप बताएंगे गैस है। ये क्या होती है? गैस होती है। ब्रोमीन Br2 क्या होता है? आप बताएंगे लिक्विड है। क्या Br2 कैसे किस फेज में पाया जाता है? तो आप बताएंगे लिक्विड। I2 कैसा होता है? सॉलिड होता है। I2 कैसा होता है? सॉलिड होता है। वैसे भी आप लोग आयोडीन नमक खाते हैं ना, नमक सॉलिड तो होता है, लिक्विड तो होता नहीं, बहता तो है नहीं नमक आपका। सॉल्ट जो होता है, आप जो घर पे सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, वो आयोडीन युक्त होता है ना, आयोडीन पाया जाता है, तो वो सॉलिड ही होता है ना। तो I2 सॉलिड होता है, Br2 लिक्विड होता है, F2 Cl2 कैसी होती है? गैस होती है। इनकी स्टेट भी, फिजिकल स्टेट भी बहुत ज्यादा मोस्ट होती है, कभी कभी पूछ ली जाती है। F2 Cl2 कैसी होती है? गैस। Br2 लिक्विड होती है और I2 कैसी होती है? सॉलिड होती है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो हेलोजन जो होते हैं, ये जो हेलोजन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजर होते हैं। कहाँ लिखे? कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम इसे मिटाते हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ही मिटा देते हैं जिससे हम अच्छे से समझा सकें। देखो जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजर होते हैं। हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजर होते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजर होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जरा इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो सीक्वेंस होता है वो बताइएगा जरा। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजर नेचर रखता है वो फ्लोरीन रखता है, उसके बाद क्लोरीन रखता है, फिर F2 रखता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका होता है? F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। हेलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो किसका सबसे ज्यादा होता है? F2 का, उसके बाद Cl2 का, उसके बाद Br2 का, उसके बाद I2 का, है ना। अब देखो जरा मेरी बात समझना ध्यान से, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे याद करेंगे आप लोग? आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, पता है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, अभी बताया था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजर अच्छा होगा। तो F2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक, सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर, ठीक है। उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, ठीक। ये सीक्वेंस आप याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ये सीक्वेंस होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है F2, Cl2, Br2 और I2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? फिर सुने, जो हेलोजन होते हैं F2, Cl2, Br2, I2 में किसकी बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जो हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है उसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे बोला करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। तो जरा बताओ, आपसे क्वेश्चन किया जाता है F2, Cl2, Br2 और I2 में किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी? तो आप क्या बताएंगे? Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या होता है फिर पढ़ाएंगे जब हम आपको पी ब्लॉक और हेलोजन ग्रुप पढ़ाएंगे। आपको बस अभी इतना याद करना है, हेलोजनों में Cl2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, वो किसकी ज्यादा होती है? Cl2 की ज्यादा होती है। पासन में आगे हो गए। हेलोजनों में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? Cl2 की होती है। पासन में आगे हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, देखो
इतना हम लोगों ने आज पीरियोडिक टेबल के बारे में कवर कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन अगर बता दिया सारी चीज़ें तो ये जो वीडियो होगा बहुत बड़ा होगा। ये क्लास इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम अपलोड ही नहीं कर पाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिए, फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक दो बार देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपकी पीरियोडिक टेबल कवर हो गई। उसके बाद अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री सीक्वेंसली चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी कवर करते रहेंगे और चैप्टर वाइज भी कवर करते रहेंगे, है ना। 11th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 12th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बीएससी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, नीट का भी पूरा सिलेबस और आईटी का भी पूरा सिलेबस करेंगे। एक एक चीज़ पूरा कवर करेंगे, क्लियर है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।